श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे सभी को भक्तों। तो भगवान को जब भी श्री हरि विष्णु को, लड्डू गोपाल को, कृष्णा जी को, राम जी को जब भी भोग लगाया जाता है, जो लोग सेवा करते हैं और उनको भोग लगाते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भोग में है वो तुलसी दल अवश्य शामिल करें। बिना तुलसी दल के हमारे प्रभु जो है वो भोग स्वीकार नहीं करते। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो हम तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि हमने दूध में तुलसी दल डाला हुआ है अपने प्रभु के लिए, तो इस दल का जो है तुलसी दल का भोग लगाने के पश्चात हम क्या करें। तो आज इसी विषय में हमारी वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और पूरा जानते हैं तुलसी के विषय में। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कोई भी भक्त यदि मुझे प्रेम से फल फूल या अन्न चढ़ाता है तो मैं उसे जरूर ग्रहण करता हूँ। तो भगवान की पूजा करने के बाद उनका भोग लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि भगवान को भोग जो है वो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। इसके साथ ऐसी भी मान्यता है कि भोग लगाने के बाद जो अन्न किया जाता है वह दिव्य हो जाता है। और आपको बता दें कि भगवान को भोग लगाते समय याद रखें कि बिना तुलसी दल के भोग न लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग लगाने से भोग पूरा नहीं होता। इसका एक कारण जो है वो तुलसी का औषधीय गुण होना भी है। और जो है हमें तुलसी के जो तुलसी पत्र होता है उसको कभी भी दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए। उसको जो है हमें सटकना चाहिए कि उसमें तुलसी में जो है पारा होता है, जिससे हमारे दांत खराब होने का डर रहता है। और धार्मिक मान्यता यह भी है कि तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को प्रसाद चढ़ाने से घर में जो है वो अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। इससे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, अन्न की कमी कभी नहीं रहती और जो हमारा जीवन है वो खुशहाली भरा रहता है। और शास्त्रों के अनुसार भी तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। और ये दिन है एकादशी, रविवार, सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय भी तुलसी के पत्ते जो है वो हमें नहीं तोड़ने चाहिए। और तुलसी को जो है हमें हमेशा दल में तोड़ना चाहिए, एक एक पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बिना नहाए भी हमें जो है वो तुलसी को नहीं छूना चाहिए। बिना उपयोग के तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ें। ऐसा करने पर व्यक्ति को जो है वो दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ने से मृत्यु के समान पाप लगता है। और शिवलिंग पर जो है वो तुलसी पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी जालंधर नाम का जो एक असुर था और जिसकी पत्नी वृंदा जो है वो बहुत पवित्र थी, और उनकी पत्नी की पवित्रता की वजह से ही उसे जो है ना मरने का, अमर होने का वरदान मिला हुआ था। और तो फिर भगवान विष्णु जी की कवच की वजह से भी उन्हें अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में जो है वो आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मारने की जो है योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु के से जो है जालंधर से अपना कृष्णा कवच मांगा, और फिर जो है उनकी जो है पत्नी की जो है पवित्रता भंग हो गई थी भगवान विष्णु की वजह से, तो जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। और यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती। और उन्होंने भगवान विष्णु को भी पत्थर बन जाने का श्राप दिया, जिसकी वजह से जो है वो अगले जन्म में जो है वो शालिग्राम रूप में जो है उनकी शादी जो है वो तुलसी से हुई। और इसीलिए शालिग्राम जी पर भी जो है वो तुलसी दल चढ़ाया जाता है। और गणेश पूजन में भी जो है तुलसी दल वर्जित है। इसके पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार तुलसी जंगल में जो है अकेली घूम रही थी। जब भगवान गणेश जी को देखा तो वो ध्यान में बैठे थे। तब तुलसी ने गणेश जी को के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने यह कहकर स्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दिया था, इसीलिए उनका जो है जालंधर से विवाह हुआ था। इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। श्राप मिलने के बाद तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गणेश जी से माफ़ी मांगने लगी। इससे खुश होकर गणेश जी ने अपना दिया हुआ श्राप कम कर दिया और कहते हैं कि सिर्फ भगवान ही उसे एक पवित्र पौधे का दर्जा दे सकते हैं, तब वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन गणेश जी पर उनकी पत्ती कभी नहीं
नहीं चढ़ाई जाएगी, इसलिए भगवान गणेश पर कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति के मृत्यु के बाद जो है भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधे की तरह माना था, इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने यह कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है। इससे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है, कभी भी जो है अंदर नहीं लगाया जाता। तो यही कुछ जानकारी थी तुलसी मैया के विषय में। तो तुलसी माता के पौधे की जगह हमें कभी भी झाड़ू, पोछा, कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। कूड़े की बाल्टी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखनी चाहिए। स्वच्छ हाथों से जो है हमें तुलसी दल तोड़ने चाहिए। नहाने के पश्चात केवल एक समय जो है वो तुलसी दल तोड़ें। ये ना हो कि भोग के लिए आप बार बार जो है तुलसी दल को हाथ लगाएं। और सुबह प्रतिदिन जो है तुलसी माता को जल देने से, और सिर्फ रविवार और एकादशी को छोड़ के, और जो है संध्या के समय दीपक जलाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि जिन घरों में नित्य प्रतिदिन तुलसी सेवा होती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है, यमराज जो है उनके घर का रास्ता भूल जाते हैं और उन्हें चिरायु का आशीर्वाद मिलता है। तो यही कुछ बातें थी जो हमें भोग लगाते समय ध्यान रखनी चाहिए। और आप समझ ही गए होंगे कि भगवान विष्णु को, श्री हरि को तुलसी दल के बिना वो भोग ग्रहण नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय तुलसी मैया की। राधे राधे। हरि बोलो, हरि हरि बोलो।